हे गाइस, सो आई एम मेज और आपका स्वागत है मेज लैब फिजिक्स में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कैसे सेमीकंडक्टर के अंदर पीएन जंक्शन बनता है और हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे डिफरेंट टाइप के डायोड्स होते हैं, कैसे कि हम उसके अंदर हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। इम्प्योरिटीज का अमाउंट हमने पढ़ा था कि 1 × 10⁻⁶ रेशियो होता है, या तो 10⁻⁶ या 10⁻8 ये स्टैंडर्ड रेशियो होता है। और हमने काफी चीजें पढ़ी थी, पर इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम पी एन जंक्शन को यूज करते हैं, मतलब उसको वर्किंग कंडीशन में लाते हैं। ये मान लो ये है एन जंक्शन और ये मान लो पी जंक्शन। जब इसको हम मैच कराते हैं या फिर मिक्स करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हम उस पर लगा देते हैं एक मेटालिक प्लेट या फिर कॉन्टैक्ट्स, और वो बन जाता है एक फिजिक्स के अंदर एक तरीके से तुम कह सकते हो वन वे वेल्व, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो तो होता है लेकिन वापस नहीं जाता है। और यही यूज केस आता है हमारे वो चिप्स के अंदर, इस माइक के चिप के अंदर, और सारी चीजें जहां पे हम एक सेमीकंडक्टर यूज कर सकते हैं वहां पे। अब मेरे पीछे बना है ये डायग्राम, ये पीएन जंक्शन का एक तरीके से डायग्राम कह सकते हो। ये एनोड साइड है और ये कैथोड साइड है। ये ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के आगे एक बार लाइन कह सकते हो, और ये वायर्स की तरह कह सकते हो। लेकिन अगर तुम इसको अगर रियल लाइफ में देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा, एक फ्यूज की तरह या फिर एक डायोड की तरह, जहां पे पी साइड होती है जो कि एनोड की साइड होती है और कैथोड की साइड एन साइड होती है, और इसे हम कहते हैं पीएन जंक्शन। और ये ऐसे ही दिखता है जेई के अंदर, डायग्राम्स के अंदर ऐसा तुम्हें सर्किट में दिख सकता है, तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये सिर्फ पीएन जंक्शन है। अब हम बात करेंगे बायसिंग की या फिर बायस होना किसी की तरफ। ये जैसे कि ये एक पीएन जंक्शन मान लेते हैं जो कि है भी। अगर इसको हम बैटरी के पॉजिटिव साइड से जोड़ देते हैं और इसको नेगेटिव साइड, तो ये पॉजिटिव साइड की जो बैटरी का पॉजिटिव वाला होगा ये इसके होल्स को पीएन जंक्शन की तरफ भेजेगा, और जो नेगेटिव साइड होगी एन के इलेक्ट्रॉन्स को पीएन जंक्शन की तरफ भेजेगा। और इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस होना या फॉरवर्ड बायसिंग। पीएन जंक्शन की लैंग्वेज के अंदर हम इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं। और एक राज की बात बताऊं, जब फॉरवर्ड बायसिंग होता है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो होती है वो कम हो जाती है, बैरियर हाइट गिर जाती है, और साथ ही साथ वहां का रेजिस्टेंस एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब एकदम पता ही नहीं चलेगा। तो इसका कारण और इसके प्रभाव के कारण कह सकते हैं कि करंट एकदम आराम से फ्लो करता है। इसको हम कहते हैं लो रेजिस्टेंस पाथ। हाँ, ये फन फैक्ट की तरह भी ले सकते हो, और हाँ, जे या नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आते। रिवर्स बायसिंग ये क्या होता है? बस इसको ऑपोजिट, जब हम इसको प्लस कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं माइनस, तो क्या होगा? ये इसको इलेक्ट्रॉन्स को दूर लेके भागेगा और ये अपने पी साइड के होल्स को दूर लेके जाएगा। ये ऐसे ही समझ लो, जब तुम अपने दोस्त से गुस्सा हो जाते हो तो तुम उसकी ना बात मानते हो ना कुछ, और तुम दोनों एक दूसरे से मतलब दूर जाते हो, इंस्टाग्राम में ब्लॉक कर देते हो, हर तरफ से तुम दूर जाने लगते हो। तो बस यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, और इसका रिजल्ट सेम अपर ऑपोजिट में, जब यहाँ की जो विड्थ थी, जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ थी, वो बढ़ जाती है, हाइट बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, और सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं उसकी वजह से थोड़ा सा करंट लीक करता है या फ्लो करता है, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो बस रिवर्स बायसिंग के अंदर इतना सही रिजल्ट है। इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट फ्लो कम होगा, बस लीकेज जितना ही होगा, ज्यादा करंट फ्लो कर नहीं पाएगा। पर अगर तुम्हें बहुत बढ़िया एकदम सेमीकंडक्टर चाहिए तो इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, और बूम, तुम्हें मिलेगा सबसे बेस्ट सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि तुम्हें करंट आराम से फ्लो कर रहा है। और इसको हम यूज ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि कहीं पे अगर हमें चेंज करना हो, पोलैरिटी चेंज करनी हो, पोलैरिटी मतलब नेगेटिव से माइनस करना हो, रेजिस्टेंस बढ़ाना हो, तो वहां भी हम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन यूज केस। हाँ, अब हमें चाहिए होता है एक रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्यों चाहिए होता है? जो वॉल्स के अंदर जो इस वक्त मैं लाइट यूज कर रहा हूं या फिर प्लग्स के अंदर आ रही है, उसके अंदर आती है एसी, ऑल्टरनेटिव करंट, जो कि हमारे टेस्ला ने बनाई थी, माय फेवरेट साइंटिस्ट ऑल्सो। हाँ, हमारे फोन के अंदर इस चीज के अंदर चाहिए होता है डीसी करंट,
तो यहाँ पे काम आता है वो वन वे करंट की थ्योरी या फिर उसकी प्रॉपर्टी या फिर उसकी एबिलिटी। सो अब दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वे रेक्टिफायर और फुल रेक्टिफायर। हाफ वे मतलब एक लेजी रेक्टिफायर होता है, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, 50% भी नहीं, सिर्फ 40%। 40 पॉइंट कुछ है, पर हाँ 40% तो अप्रोक्स लिख सकते हो। तो ये क्या करते हैं कि जब क्योंकि तुम्हें पता है जब ऑल्टरनेटिव करंट है वो अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है तो जब करंट पॉजिटिव की तरह होगा तो वो फॉरवर्ड बायस करेगा, जब दूसरी तरफ होगा तब वो करेगा नेगेटिव बायस। हाँ, तुम एक इसको रिपल इफेक्ट भी कह सकते, इसका रिपल इफेक्ट होता है कि खर्चा बहुत आता है पर एसी बचा रहता है, एक तरीके से कह सकते हैं, पर इसकी एफिशिएंसी बहुत बहुत कम है। सो हाँ, अब हमने बात तो कर ली कि हाफ वेव रेक्टिफायर की, अब फुल वेव की बात करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है, मतलब पीक परफॉर्मेंस देने वाला है। इसकी एफिशिएंसी होती 81.2%, बहुत बढ़िया है। सो ये होता कैसे है, तो इसके अंदर या तो 2 डायोड्स होते हैं या तो 4 डायोड्स होते हैं। एक तरीके से तुम कह सकते हो इसमें पीक परफॉर्मेंस कैसे आती है, क्योंकि ये जब भी एसी करंट दोनों डायरेक्शन में जाता है ये तब भी डीसी करंट बना लेता है। और हाँ, इसका रिपेल इफेक्ट काफी कम होता है, 0.48 शायद, हाँ 0.48। और जेई के बच्चों के लिए एक नोट कि इसके लिए पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है वो बहुत काफी कम चाहिए होता है, और इसी वजह से ये बेस्ट है और सबसे ज्यादा एफिशिएंट भी है। सो या गाइस, एनसीईआरटी बुक के अंदर बस इतने टॉपिक्स थे और मैंने उसको कंप्लीट कर दिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल्स, इसके क्वेश्चंस और काफी सारे क्वेश्चन। वो 30 मिनट्स की वीडियो होगी और इसके अंदर हम सॉल्व करेंगे मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट, जो हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसको हम कंप्लीट करेंगे फ्लो चार्ट के वे में, जिससे कि आपको एग्जाम के वक्त जब नोट्स बनाओगे या नीट के बच्चों को नोट्स चाहिए होंगे तो वो काफी काम के होंगे। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।